दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दोस्तों। जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन चला, उसके बाद 20 तारीख को जब लोग संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तो छात्रों और पुलिस के बीच में हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कई छात्र भी घायल हुए। विपक्ष का आरोप है कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया। ये पैलेट गन बेसिकली कश्मीर में उग्रवादियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती, और ये उसको लेकर लगातार विपक्ष अमित शाह से सवाल पूछ रहा है कि आपने छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलवाई। और पिछले एक हफ्ते से अमित शाह संसद आ तो जरूर रहे हैं, अपने ऑफिस में रह रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे। ये विवाद लगातार बना हुआ है। राहुल गांधी अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं, और विवाद इतना बड़ा कि मोदी के पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया और बोला कि भैया, गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, ये घटना पर उपस्थित मजिस्ट्रेट देता है। इस पर लेकिन राहुल गांधी का यह दावा है कि उन्होंने उस दिन यानी सोमवार के दिन अमित शाह को पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते देखा और सुना। अभी ये सब चल ही रहा था, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया कि भैया एफआईआर जिन छात्रों पर हुई है, जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, उनको आप तुरंत रिहा कीजिए, लेकिन जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल से न छुड़ाया। इस पर बड़ा गंभीर टिप्पणी की कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने कि भैया, अगर आप सबको रिहा नहीं करेंगे तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। इसी बीच कल जो पुलिसकर्मी घायल है, उनके परिजनों ने और कुछ रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपना दर्द साझा किया कि कैसे मेरे पिता को चोट लगी, कैसे मेरे पति को चोट लगी। और दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने भी वहां पे पुलिस कर्मियों का पक्ष रखा। ये एक पहली बार हमने देखा कि पुलिस कर्मियों के परिवार ने मीडिया के सामने आके बताया कि हमारे जो परिजन थे वो उस दिन संसद की सुरक्षा करते हुए उनके साथ जो छात्रों से हिंसा हुई उसमें वो घायल हुए। इसको लेके जब ये सवाल पूछा गया विपक्ष के नेता राहुल गांधी से, आज तक के संवाददाता पीयूष मिश्रा ने पूछा, तो बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया राहुल गांधी ने कि क्या आप भाजपा के नेता हैं जो ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, और उस सवाल का बिना जवाब दिए चले। क्या हमारे साथ जबरिया रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी, ये क्या घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों को मीडिया में अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है क्या? क्या संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता है कि जो पुलिसकर्मी घायल होता है उनके परिवार के लोग मीडिया में अपना पक्ष नहीं रख सकते? ऐसा कोई नियम कानून है क्या? देखिए, जो सर्विस रूल्स हैं, सेवा नियमावलियां हैं, वह स्पष्ट हैं। उन सेवा नियमावलियों में जो पुलिस कर्मी हैं या अन्य सरकारी कर्मी हैं, उन्हें अपना दर्द अपने इस प्रकार, जैसे उन्हें चोट लगा, वो चोटिल हुए, वे स्वयं उसको नहीं रख सकते हैं। इससे स्पष्ट मनाही है। प्रेस और मीडिया से सरकारी कामों के दौरान हुए कृत्यों के संबंध में मीडिया को तथ्य सीधे साझा करना वर्तमान समय में प्रतिबंधित है। लेकिन यह प्रतिबंध जो सीधा कर्मी है, पुलिसकर्मी हो, सरकारी कर्मी हो, उसके लिए है, क्योंकि एक प्रकार की चूंकि वह सरकार का नुमाइंदा है, उसके दर्द को, उसके कष्ट को सरकार साझा करती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, सरकार उसकी ओर से अपने सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से, जैसे अगर आप या हम सरकारी कर्मी हैं, किसी थाने के सिपाही हैं, हम घायल हो गए
तो हमें अपना मुकदमा खुद नहीं दर्ज कराने की अलग से जरूरत है। हमें बाहर आके उसके लिए दर्द साझा करने की जरूरत नहीं है। सरकार का कोई नुमाइंदा एफआईआर दर्ज कराएगा, सरकार उसका अभियोजन करेगी, सरकार के प्रवक्ता मेरे दर्द को साझा करेंगे। यह एक आइडियल सिचुएशन माना गया है क्योंकि मैं सरकार का नुमाइंदा हूं। लेकिन यह बात मुझ पर समाप्त हो जाती है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरे जैसे घर परिवार के इष्ट मित्र, इन पर कहीं से भी यह नियम दूर दूर तक लागू नहीं होता है। परिवार के लोगों पर कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में, वित्तीय प्रकरणों में तो कुछ नियम हैं कि जैसे परिवार के लोग कुछ संस्थाओं में, अगर ऐसी संस्था हैं जो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं, उसमें शामिल नहीं हो, वगैरह वगैरह बहुत कम नियम है। लेकिन यह कि मेरा पति घायल हो गया, वो गलत घायल हुआ, इसको लेके कोई नियम सरकार ने दूर दूर तक नहीं बनाया है। पत्नी को दर्द बांटने का पुत्री को, पुत्र को, पिता को, अन्य परिजनों को पूरा अधिकार है। अतः जहां तक सरकारी नियमों का प्रश्न है, कहीं से भी सरकारी नियम किसी भी पुलिसकर्मी को या पुलिसकर्मी के परिजनों को, पुलिसकर्मी को तो प्रतिबंधित है, लेकिन पुलिसकर्मी के परिजनों को अपना दर्द साझा करने से, अपना कष्ट, अपने तथ्य प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से कहीं से भी नहीं रोकता है। कोई प्रावधान इस आशय का दूर दूर तक नहीं है। अतः यदि कोई व्यक्ति उस बात पे टिप्पणी करना चाहता है, उस बात को गलत बताता है, तो वह मोरल ग्राउंड पे कह सकता है, पॉलिटिकल ग्राउंड पे कह सकता है, सोशल ग्राउंड पे कह सकता है। हर एक को अधिकार है। जैसे राहुल गांधी जी को यह अधिकार है कि वो टिप्पणी करें कि भाई आप भाजपा के हैं, वो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जितना उनका संवैधानिक अधिकार है किसी पर टिप्पणी करने का कि आप भाजपा के हैं कि नहीं, उससे कम अधिकार किसी पुलिसकर्मी के परिजनों को अपना दर्द साझा करना, अपने कष्ट साझा करने का नहीं है। दोनों को बराबर संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए अगर किसी के पुलिसकर्मी के परिजन सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो वो कहीं से भी विधिक रूप से, संवैधानिक रूप से या सरकारी नियमों के रूप से कहीं से भी गलत, निषिद्ध, प्रतिबंधित या अनुचित नहीं है। एक पत्रकार महोदय लिख रहे हैं, द आइडिया ऑफ परेडिंग द फैमिलीज ऑफ इंजर्ड दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स is a dishonorable attempt to create an emotional counter narrative and is more aimed at deflecting systematic accountability for the use of force by the state and hence shift the focus from institutional actions to individual suffering. साहब कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर ये नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस ने ज्यादती की है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और मतलब वो सरकार की बात करें, सरकार इंस्टीट्यूशन की है, तो इंडिविजुअल कुछ सफर कर गए तो इसका क्या गाना बजाना कर, मतलब ये बड़ा मुझे अजीब सा लगा। देखिए आलोक जी, अब फिर अगर मैं अपने ही लॉजिक को बढ़ाऊं, तो जैसा अभी तक हम लोग के बीच बातचीत में राहुल गांधी जी को पूरा अधिकार है कहने का कि तुम भाजपा के हो कि नहीं, उस पत्रकार साथी को ये पूरा अधिकार है कहने का कि इन लोगों ने गलत किया, सही किया, अपना अपना निजी मंतव्य है, और परिजनों को पूरा अधिकार है अपना दर्द साझा करने का। डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही यही है। अगर आइडियली देखें तो मतलब यही है कि सभी संबंधित पक्ष जो कहीं से विधिक रूप से निषिद्ध ना हो, अपनी बात रखें। जैसे हम और आप, हम लोगों को अधिकार है, आपने यूट्यूब चैनल रखा है प्लेटफॉर्म के रूप में, मुझे बुलाया है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात कह रहे हैं। यह स्वस्थ जो लोकतंत्र है उसका अर्थ ही यही है। आपका जो पत्रकार साथी उन्होंने एक बात कही, उनको भी राइट है, उनको लग रहा है कि एक सरकारी नैरेटिव है और एक हकीकत है, उनको ये लग। अब यहाँ पर चूंकि समस्या ये है कि उन्होंने यह बात कही, अगर सरकार कल को कहे, और यह चीजें भी मान लीजिए उन्होंने अपना एक प्रकार से कही अनुमान लगाया है, क्यों, एक हकीकत होता है, एक अनुमान होता है।
तथ्य यह है कि मैं आपके साथ इस समय बात कर रहा हूँ। अनुमान ये हो सकता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए या आपको किसी ने पैसे दिए या हम लोगों ने मिलकर पैसे खा लिए और हम लोग किसी के लिए नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वो अनुमान हो सकता है। भाई किसी को अनुमान लगाने से आप नहीं रोक सकते मुझे आपको अपनी बात। तो तथ्य और अनुमान में अंतर होता है। यह तथ्य है कि उन लोगों ने, पुलिस के कर्मियों के परिजनों ने अपनी बात कही। यह तथ्य है कि कानून उनको इससे नहीं रोकता है। यह तथ्य है कि राहुल जी को उसमें सवाल पूछने वाले में भाजपा का व्यक्ति दिखा। और यह तथ्य है कि जो आपको जो प्रेस के साथी हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको यह सरकार की बात को पुख्ता करने का प्रयास लगता है। लेकिन यह अनुमान है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये राहुल जी का यह अनुमान है कि वो भाजपा के हैं कि नहीं, और उस पत्रकार साथी का भी अनुमान मात्र ही है कि यह सरकार का प्रयास है। सरकार का प्रयास है या स्वयं आए हैं। यह हमेशा एक विवाद का बिंदु हो सकता है, क्योंकि उस सामने हो सकता है उनका खुद का भी दर्द हो सकता है सरकार ने उनको सहारा दिया हो। तो इस प्रकार की चीजों में एक पक्ष, एक तथ्य होता है, एक अनुमान होता है। तथ्य से हालात को देखकर अनुमान लगाने की संभावना होती है। लेकिन अंत में मैं यह जरूर कहूंगा इस संदर्भ में कि इतना यह तय है कि इन लोगों ने अपनी बात कही। और अगर मुझसे पूछें तो मैं इस कदम को मैं स्वागत योग्य समझता हूं, क्योंकि जो एक हम लोग के यहाँ, जैसे मैं और आप जब कम उम्र के थे तो एक फिल्म आई थी मर्द, जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था, डायलॉग होता था, मर्द को दर्द नहीं होता, तो जिस पर हम लोग ताली पीटते थे। तो अब समझ लीजिए उसी प्रकार से यह कहना कि पुलिस को दर्द नहीं होता वह भी गलत है। यह पुलिस में आपने बंधक बना लिया है, पुलिस को बोलने से आजादी, उनके बोलने की आजादी को रोका है। बंधक इन द सेंस कि उनके बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, उसके भी अपने कुछ न कुछ कारण हैं। उसका उनको आजादी मिले इसके काउंटर लॉजिक भी है, न मिले उसका भी लॉजिक है। लेकिन परिजन सामने आया करें, अपनी बात कहा करें, यह मेरी दृष्टि में एक अच्छा कदम है, क्योंकि इसके माध्यम से कई नए आयाम भी सामने आते हैं। एक ही घटना के कई आयाम होते हैं, और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में और विधिक व्यवस्था में सभी पक्षों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए, होता है। और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो हमेशा बेहतर है। मैं उनके सामने आने को, उससे किसी को लाभ हो रहा हो, हानि हो रहा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रत्येक पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार हो, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सभी की बातें सुनने के बाद ही कोई व्यक्ति निर्णय तक पहुंच सकता है, और वही निर्णय मेरी दृष्टि में बेहतर होगा। एक लॉजिक और भी दिया जा रहा है कि पुलिसकर्मी और सेना के लोगों को तो के परिवार वालों को तो पता है कि ये पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, सेना की ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें तो इनको चोट लगनी है, गोली लगनी ही है, ये तो उनको पहले से पता होता है। तो फिर आके क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, अब ये तर्क तो मैं इस तर्क से व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इस तर्क को बहुत ही, मैं कहूंगा, अनुचित मान रहा हूं। क्योंकि हमारे आपके सबों के घर में सेना के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं। अब यह होता है कि भाई मान लीजिए सेना में जब जाता है तो ये तो भय लगता है कि हो सकता है कि गोली लग जाए, कोई बात हो जाए। लेकिन आप किसी को गोली लग जाए उसके बाद आप रोने भी ना दीजिए, कहिए कि गोली लगना तो पहले से था ही था कि लग सकता है, तो अब आप रो क्यों रहे हैं, क्रंदन क्यों कर रहे हैं। मुझे यह चीज, यह बहुत ही, मतलब एक प्रकार से मानवीय अनुभूतियों पे, मानवीय अभिव्यक्तियों पर एक अनुचित दबाव बनाने का और किसी व्यक्ति को अपने मन की भावनाओं को सामने लाने से रोकने का अनुचित प्रयास लगता है। उन्हें कष्ट हुआ, वो सामने आए, अपनी बात कही, वही मान लीजिए, उसमें आप कहिए कि आप क्यों सामने आए। यह सामने आने को रोकना मैं व्यक्तिगत रूप से इसको उचित नहीं मानता, और मुझे लगता है कि उनको पूरा अधिकार था। और मेरी दृष्टि में अगर परिजन सामने आए, अपनी बात कही, तो वो कहीं से गलत नहीं है। और वैसे भी कोई भी निर्णय अगर अगर कोर्ट वगैरह में होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में, तो सभी पक्षों की बातों के सामने आने के बाद ही होना चाहिए, व्यक्तियों के बीच में भी और न्याय के परिधि में भी।
सर एक चीज मुझे और पूछनी थी, क्योंकि अब ये जब चर्चा हो ही रही है तो हमने देखा, हम मीडिया में काम किया हमने, कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है तब तो बड़े बड़े अधिकारी आके क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया। हमको एक अधिकारी भूलते नहीं है, जब वो एक डकैत मारा गया था, अगर मैं सही हूँ, घनश्याम केवट या क्या नाम था, बाना के आसपास। तब तो अधिकारी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन अगर कोई पीड़ित पुलिसकर्मी पीड़ित है तो उसको आपने कहा कि वो मीडिया से अपनी बात नहीं कर सकता है। चलिए, इसी वजह से एक पुलिसकर्मी को बर्खास्त भी कर दिया गया था हाल ही में। तो क्या वो जायज है कि इनकाउंटर के बाद देखिए मैं ये कहूँ, एक्चुअली कुछ ग्रे एरियाज हैं। ग्रे एरिया ये है कि अगर आप स्पष्ट सरकारी नियमों को देखें, मीडिया पॉलिसी को लेकर, तो उसमें ग्रे एरिया ये है कि कुछ लोग प्राधिकृत हैं। हर स्टेट में, हर एक गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग नियम है, उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों का अलग नियम है। जैसे उदाहरण के लिए आमतौर पे प्रत्येक पूरे देश में मुझे लगता है लागू होगा कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वो जिले के लगभग सभी चीजों के लिए वह प्राधिकृत है शासकीय रूप से। यानी वो जो कह रहा है एक प्रकार से वह सरकार कह रही है, सरकार की भाषा है। अगर उसने कह दिया तो वो माना जाएगा कि सरकार ने कहा। एक वो यूनिफॉर्मली प्राधिकृत है। पुलिस में जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आमतौर पर है या पुलिस कमिश्नर है वह प्राधिकृत है। लेकिन अब जो क्षेत्राधिकारी या एडिशनल एसपी वगैरह नियम से प्राधिकृत नहीं है, या ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, मेरी जानकारी में नियम से प्राधिकृत नहीं है, केवल पुलिस हेड प्राधिकृत है, क्योंकि किसी न किसी को तो सरकार की ओर से जिम्मेदारी दी जानी है। ऐसे मामलों में जब वह गैर प्राधिकृत ढंग से बिना किसी प्राधिकार के अपनी बात कहते हैं, तो जब तक वह नपातुला है और एक प्रकार से शासकीय नीतियों और तथ्यों के साथ है, तब तक तो चल जाता है। लेकिन अगर आप उसमें आलोचनात्मक बातें करने लगते हैं तो फिर वो आप उसकी जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं, क्योंकि वो प्राधिकार का हिस्सा नहीं था। प्राधिकार में इतना भर है कि मान लीजिए कि हाँ, आज इतना तारीख को इतने, जो सरकार की भाषा के रूप में समझ लिया जाए, जो तथ्य है वो आप कह देते हैं। आप उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हैं, आपने एक बात कह दी तो उसको आमतौर पर लोग स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो सरकार नहीं कहती। लेकिन उसके भीतर जाके अगर आप कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। आप अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, अच्छा बुरा की, तब ठीक है। लेकिन वैसे स्थिति में आपकी सरकारी नीतियों के अनुसार से रक्षा हो पाए ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग सरकारी रूप से प्राधिकृत हैं सरकार की बात कहने के लिए। सर एक अंत में बस एक छोटा सा सवाल, क्योंकि कुछ रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने कल कहा वहां पे कि हम लोग अगर सरकार मुकदमा वापस भी लेगी तो हम मुकदमा कराएंगे, हमारे साथियों के साथ बहुत गलत हुआ। मैं उनकी इस बात से असहमत नहीं हूं। इसीलिए नहीं हूं क्योंकि जैसा हम लोग की बातचीत में हो रही थी और जैसा वहां देखा गया, देखिए जो पूरा छात्रों का आंदोलन हुआ और सरकार की भूमिका रही और जो पक्ष विपक्ष की स्थितियां रही, उनमें निश्चित रूप से दो तीन बातें स्पष्ट है। पहली बात, जो मेरा अपना मानना है कि जो आम छात्र है, जो आदमी उत्साहित होके एक विशेष मनोभाव से गया, वह तो आंदोलन में नहीं रहा। वह तो उसका उद्देश्य केवल था कि हम एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेहतर परीक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करें। लेकिन निश्चित रूप से इनमें कुछ न कुछ आपराधिक तत्व मिले। अब वो आपराधिक तत्व सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से थे, या फिर विपक्ष की ओर से थे, या तीसरे कुछ और थे। उनका चिन्हीकरण आवश्यक है। और तीसरी बात कि कई स्थानों पे पुलिस के कई लोगों ने भी निश्चित रूप से ऐसे कार्य किए जो प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य कहे जाएंगे। यानी जो छात्रों की ओर से मिलकर छात्रों के बीच में आके कुछ लोगों ने आपराधिक कृत्य किए। पुलिस ने भी आपराधिक कृत्य किए कुछ स्थानों पे। तो जिन स्थानों पे पुलिस ने आपराधिक कृत्य किए, पुलिस कर्मियों ने किए, या जिन अन्य व्यक्तियों ने ऐसे कार्य किए, उन दोनों पक्ष विपक्ष का चिन्हीकरण आवश्यक है।
यहाँ गेहूं और घुन को अलग करना होगा। आज के समय जब इतनी ज्यादा मीडिया वहां थी, इतने ज्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह के जो अब आपको मैं कहूंगा कि कंसेप्ट आ गए हैं, सुविधाएं आ गई हैं, तो इन सारे रिकॉर्डिंग से आसानी से हमारा चिन्हीकरण हो सकता है कि कौन कौन अराजक तत्व थे पब्लिक के बीच छिपे हुए या घुसे हुए, या कौन कौन से पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्होंने अपराध किए। तो अपराध करने वाले पुलिसकर्मी भी दंडित हों और छात्रों के बीच घुसे हुए अराजक तत्व भी दंडित हों। मेरा मानना है कि वह बेहतर होगा, यह नहीं कि अब सब कुछ हो गया तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई काम न हो। यह पूरी तरह विधि सम्मत और तथ्य संगत कार्य हो। इस रूप में जो पुलिस के रिटायर्ड कर्मियों ने जो घोषणा की है, वह मुझे कहीं से विधिक और सामाजिक दृष्टि से गलत नहीं लगता है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, नमस्ते।